कल मंडे चलिए समझते हैं किस हिसाब से कामकाज करना है, मार्केट में क्या साइकोलॉजी बनी थी, हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, सबसे पहले हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कैसे अपन लोगों को थोड़ी-सी ट्रेड जो मिली थी, उस पे ट्रेड लेना था। ठीक है? जैसे यहाँ पे अपन लोगों ने ये बोला था कि इफ यू सी रेड कैंडल 9:15 शॉर्ट आप कर सकते हो। ठीक है? और मार्केट ने जैसे ही रेड कैंडल बनी, जैसे अगर आप इस पे देखोगे बैंक निफ्टी में, ठीक है? तो जैसे ही रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया। मान के चलिए 9:15 पे अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो मे बी वो 9:16 तक ऑर्डर जाता है, तो मान के चलिए यहाँ कहीं आपने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है? तो आपने इस वाले पॉइंट पे आपकी एंट्री हुई और एसएल आपने यहाँ पे रखा। ठीक है? डे हाई पे एसएल रखा। तो मार्केट में धीरे-धीरे करके मार्केट ने बहुत ही अच्छा टारगेट दे दिया। बशर्ते आपको क्या है कि होल्ड करना चाहिए मार्केट में। ठीक है? अगर आपका व्यू क्या है, सेल साइड का है, तो आपको सबसे पहले होल्ड करना चाहिए। ठीक है? पोजीशंस को होल्ड करने चाहिए। 1 लॉट 2 लॉट से आप ट्रेड करेंगे तो मार्केट में एक बड़ा टारगेट आप ले सकते हो। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मंडे को और फ्राइडे को थोड़ा सा क्वांटिटी में लॉट साइज कम रखा करी। जैसे कि कोई भी अगर चीज़ें हो, कोई भी अच्छा मोमेंटम आना हो, तो या तो फिर मंडे को आता है या तो फिर फ्राइडे को आता है। मार्केट में वीकेंड से पहले आता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे आपने पोजीशंस बनाई, या लेट से मान के चलिए किसी ने लेट मैसेज देखा। ठीक है? मान के चलिए हमने तो सुबह ही आपको 9:11 पे ही बता दिया था। ठीक है? 9:11 पे लिख दिया था, रेड कैंडल पे जैसे ही होगा शॉर्ट करना है, या रिट्रेसमेंट या पुल बैक पे। ठीक है? अब देखिए मान के चलिए रिट्रेसमेंट हुआ। ठीक है? तो रिट्रेसमेंट भी आप देखिए मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया। ठीक है? यहाँ से ऐसे गई तो रिट्रेसमेंट दी तो आप यहाँ कहीं भी शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है? फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दी, फिर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको 2-3 एंट्री मिल चुकी है 9:15 कैंडल पे। एक एंट्री यहाँ मिल चुकी है, एक एंट्री यहाँ मिल चुकी है। तब अगर आप इस मैसेज को भी देख करके शॉर्ट नहीं कर पाए और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं कॉल साइड एंट्री बना लूँ, ठीक है? तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हो। क्योंकि देखिए, जब इतनी सारी साइकोलॉजी बता दी जाती है मार्केट में, मार्केट ओपन होने से पहले बता दिया जाता है कि कैसे आपको ट्रेड करना है। क्योंकि देखिए 9:07 से 9:15 पे सारा ट्रेंड डिसाइड हो जाता है कि आज नेगेटिव होगी या आज पॉजिटिव होगी। ठीक है? पहली कैंडल ही बता देती है मार्केट में। ठीक है? प्रीवियस चार्ट को देख करके, इस चार्ट को देख करके, यहाँ जो चार्ट बना था इसको देख करके बाकायदा मैंने बोला था सेल करना है। चलिए कोई बात नहीं, आपने एंट्री नहीं ली, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है? मार्केट बहुत सारी चीज़ें बनाती है और रोज़ सेटअप बनाती है हमारी। बहुत सारे सेटअप जैसे बनाए मार्केट ने। ठीक है? यहाँ पे एक सेटअप ये बना, दूसरा सेटअप ये बना। तो बहुत सारी सेटअप बनती है। निफ्टी में भी बहुत सारे सेटअप बनते हैं। देखिए निफ्टी में भी यहाँ कहीं सेटअप बना जो एंट्री मिली। ठीक है? ये पूरी कॉल बहुत सारे लोगों ने कैप्चर किया और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि सर मैंने पुल बैक पे शॉर्ट किया मार्केट में। ठीक है? पुल बैक पे शॉर्ट किया और मुझे 20, 30, 40% का प्रीमियम में स्पाइक मिला। ठीक है? देखिए फ्राइडे को थोड़ा सा होता क्या है ना, कि फ्राइडे को आप लोग निफ्टी के चार्ट को देख करके सेंसेक्स में ट्रेड किया करिए फ्राइडे को। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए निफ्टी के जो प्रीमियम्स होते हैं ना वो, ठीक है, जैसे थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की। ठीक है? तो एक्सपायरी के बाद के जो पहला दिन होता है फ्राइडे को प्रीमियम का, वो थोड़े से महंगे होते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। लेट से मान के चलिए एट द प्रीमियम को जो होता है वो 150, 160 या 200 रुपये तक का एट द मनी का प्रीमियम होता है। ठीक है? तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देख के सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को। ठीक है? तो फ्राइडे को जो सेंसेक्स के प्रीमियम होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, सेटल हो चुके होते हैं, मतलब उसमें ऑलरेडी पोजीशंस बन चुकी होती है। तो आपको कम प्राइस में वो मिल जाते हैं एट द मनी के या इन द मनी का प्रीमियम जो होता है। तो आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। वैसे जो सेंसेक्स को बैंक निफ्टी बनाने का पूरा तरीका, मतलब पूरा कोशिश हो रही है। अब सेंसेक्स जो है बैंक निफ्टी की तरीके ही मूव कर रहा है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स थे, जो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स थे, वो सेंसेक्स में अपनी पोजीशंस बना करके कॉल सेल या पुट सेल करते हैं मार्केट में और डीके का मजा लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको पोजीशंस बनानी है। ठीक है? फिर हमने यहाँ बोला 128 से 180 2 मिनट में चला गया। अब देखिए मार्केट में आपको मोमेंटम तो चाहिए। अगर आप एज अ ऑप्शन बायर हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मोमेंटम आपके साथ ही होना चाहिए। मोमेंटम अगर जहाँ पे नहीं है मार्केट में, वहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं होगी और आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ डीके मिलेगा। ठीक है? अब मोमेंटम आपको मिल गया। ठीक है? और हमने आपको एसएल हंटिंग सेटअप दे दिया। ठीक है? तो यहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको? एसएल हंटिंग मतलब मार्केट में जब
किसी का एसएल हंट होगा तो आपकी पोजीशंस बनेंगी। तो एसएल हंटिंग के साथ मोमेंटम मिल गया और उसी साइकोलॉजी से मैंने आपको ट्रेड दे दी। तो यहाँ पे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। साइकोलॉजी भी मैं आपको उसमें बता देते रहता हूँ, ठीक है। फिर चीज़ें अपन लोगों की कहाँ पे शुरू हुई फिर और देख लेते हैं, ठीक है। फिर मेरे हिसाब से मैंने 10 बजे के आसपास डे को क्लोज कर दिया था क्योंकि फ्राइडे था, ठीक है। अब 10 बजे के आसपास मैंने क्लोज किया डे को। अगर आप देखोगे मार्केट में बैंक निफ्टी में तो 10 बजे के बाद कोई भी मोमेंटम नहीं थी। अगर 10 बजे की कैंडल कौन सी थी, ये थी, ये 10 बजे ये था और यहाँ कहीं मैंने अपने डे को क्लोज कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो क्या ये मेरा डिसीजन सही था कि नहीं था, वो आप देख सकते हैं। मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज हो गई, ठीक है। एक रेंज में चलने लगी क्योंकि जो भी मूवमेंट आनी थी वो सुबह के टाइम आ चुकी थी और ये 300 या 250 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी पूरी ट्रेवल करने लगी। तो इसके रेंज में और इस रेंज में आपको क्या होता है कि मोमेंटम मिलेगा नहीं। फिर यहाँ पे ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बनाने लगते हैं। फ्राइडे का दिन था, ठीक है। फिर ऑप्शन सेलर एक्टिवेट होने लगते हैं मार्केट में, तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। सेम निफ्टी ने भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, ठीक है। बट मार्केट में अगर आपने यहाँ कहीं कॉल की पोजीशन बनाई होगी या यहाँ कहीं कॉल की पोजीशन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीके नहीं मिला, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला होगा आपको निफ्टी में। सेंसेक्स में भले मोमेंटम मिला होगा। सेंसेक्स को मैं प्रीमियम देख रहा था, वो मान के चलिए अगर उसने कोई सेंसेक्स का प्रीमियम 500 रुपये का था और यहाँ कहीं 220 रुपये था तो कम से कम एक 450 रुपये तक का रिकवर कर गया था, ठीक है, सेंसेक्स का प्रीमियम। तो सेंसेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी में। अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिनों में आपको किस दिन आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, ठीक है, किस दिन आपको सेलिंग करनी है। ऑप्शन बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, इक्विटी में कब आपको ट्रेड करना है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी टेलीग्राम पे। मैंने इसी से लॉजिक देख करके आपको बताया था। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज ए रिटेल ट्रेडर लर्न हाउ टू ट्रेड एवरीथिंग। मतलब आपको सब चीज़ों में ट्रेड करना चाहिए कि आपको ऑप्शन बाइंग भी आनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग भी आनी चाहिए, फ्यूचर्स को भी कैसे शॉर्ट करना है वो भी आना चाहिए, ऑप्शन इक्विटी में भी ट्रेड कैसे करना है वो भी आना चाहिए, ठीक है। अपने आप को पूरा एजुकेट करिए मार्केट में कि हाँ सब चीज़ें मुझे आती है मार्केट में, अब मुझे चूज़ करना है, ठीक है, कि हमें और कैसे ट्रेड अपनी बनानी है। सो ट्रेड एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर दे वांट टू, सो दे फॉलो वेयर द मनी। आपको बस वही फॉलो करना है कहाँ पे पैसा बन रहा है। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है बैंक निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी का खुला है, मिड कैप का खुला है, फिर निफ्टी का खुला है। तो आपको इन चार्टों में चूज करना है कि कहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है मार्केट में, कहाँ पे हमारी साइकोलॉजी बन रही, वहीं पे मैं अपनी ट्रेड बनाऊंगा और वहां से मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। और सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, अगर आप 10-15 हज़ार रुपये से ट्रेड करते हो तब तो आप भूल जाओ। और सिर्फ अभी 10-15 हज़ार रुपये अगर आपके पास है या 20 हज़ार रुपये की कैपिटल है तो सबसे पहले आप एसेट हंटिंग सेटअप्स को मास्टर करने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि नॉलेज गेन करिए, अपने आप को एजुकेट करिए मार्केट में कि हाँ ये मेरा सेटअप है, ये ऐसी साइकोलॉजी बनती है। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, ठीक है, कैपिटल तो देखिए बिजनेस का आप करोगे, कैपिटल कहीं ना कहीं से आप 20-25-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, 1 लाख रुपये ले आओगे। बट मान के चलिए मार्केट में अगर आप के पास नॉलेज ही नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए तो आपकी जो 1 लाख की भी कैपिटल है वो भी 1 हफ्ते 10 दिन में वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी रहती है मार्केट में। तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। जैसे मान के चलिए आपने एक अपना शेड्यूल बनाया कि ये आज मंडे है और ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है और ये फ्राइडे है, ठीक है। तो मैं ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, ठीक है, मैं सेंसेक्स के नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड करूंगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सेंसेक्स इसके दिन साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट आप लोग करते क्या हो, सेंसेक्स के प्रीमियम में 0-0 करने की कोशिश करते हो और सेम एक्सपायरी पे ट्रेड करते हो। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर का काम नहीं है, ठीक है। फ्राइडे को आपको सेंसेक्स को ट्रेड करना है मान के चलिए, निफ्टी को ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर कोई अच्छा मोमेंटम वाला सेटअप बने तो उस हिसाब से ट्रेड करिएगा। इस दिन आप 1/4 क्वांटिटी में ट्रेड करके रखिए, ठीक है। इस दिन आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स के बाद निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो आप। वेडनेसडे को सेंसेक्स में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। थर्सडे के दिन आप निफ्टी के नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब साइकोलॉजी बना करके ट्रेड कर सकते हो। या थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों साइडवेज हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन बना के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए छोड़िए, अब समझते हैं कि हमें क्या देखना है मार्केट में, किस हिसाब से हमको ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे चार्ट में, डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल रेड बनी है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 कैंडल जो कि ग्रीन बनी, वही बहुत छोटी कैंडल बनी है, मतलब एक बहुत ही छोटी कैंडल गिन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या मार्केट चल रही है, बियरिश ट्रेंड में है। अब आपको क्या है, अब आप इस ट्रेंड में, बियरिश ट्रेंड में भी कॉल साइड की एंट्री बना लेते हो और बैठे रहते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है। ठीक है, बियरिश ट्रेंड में आपको हमेशा हर अप पे, जैसे मार्केट गैप अप ओपन हो तो शॉर्ट करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, या आपको सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको कॉल साइड की एंट्री लेनी है, जब कॉल सेलर्स एग्जिट करना शुरू करते हैं तभी आपको कॉल साइड की एंट्री बनानी है, वरना आप पुट साइड में बायस रहा करिए मार्केट में। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में आगे जो सेंटिमेंट्स है वो बजट डे के सेंटिमेंट्स है, मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज है। अगर लेट से मान के चलिए यहाँ कहीं मार्केट मिलती है, या मान के चलिए यहाँ कहीं मार्केट मिलती है अपन लोगों को, मान के चलिए मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होती है, जैसे मान के चलिए यहाँ कहीं गैप अप ओपन होती है, तो भी हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इसमें। या मान के चलिए गैप अप ओपन होकर इसका ब्रेकआउट कर देती है, तो भी हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नीचे साइड की टारगेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है मार्केट में, हमें थोड़ा सा सेल साइड में ही देखनी है अपनी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर मार्केट मान के चलिए एक रेंज आप बना लीजिए, ये 2 रेंज अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आता हूँ, तो थोड़ा सा रेंज बना के चलिए मार्केट में, इसके अंदर आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। ये जो 2 रेंज आपको मैंने दी है, 23292 से लेकर के 23098, यहाँ तक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। इसके बीच में आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा पैसा इस वाले कैंडल पे लग चुका है। अब मार्केट क्या करेगी, अगर इसका ब्रेकआउट भी करती तो भी नीचे आने की कोशिश करेगी। अब आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी बनती है सेल साइड जाने में। ठीक है, वो भी बहुत, अगर मार्केट को अपना ट्रेंड जो है बियरिश कंटिन्यू करना होगा, तो मार्केट इस वाले स्विंग का ब्रेकडाउन ज़रूर करेगी। ठीक है, मैं एक बार हटा देता हूँ, ये वाला स्विंग आप मार करके रखिएगा। मार्केट कर भी देखिए क्या सकती है, मान के चलिए यहाँ कहीं मार्केट ऐसे आती है एक आध दिन में, और इसका सपोर्ट लेके यहाँ से नीचे जाती है, और मार्केट में क्या होगा, इसी के ऊपर से ये जो लेवल मैंने दिया है 23047, ठीक है, इसी के ऊपर से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ सकता हूँ, छोटा सा एसएल लगा करके, सिर्फ 23040 का, मतलब 7 पॉइंट का एसएल में। अगर मार्केट मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी 23047 से लेकर के 23060 तक हम मिल जाती है, तो मैं सिर्फ 7 पॉइंट का एसएल लगा करके यहाँ पे एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, और टारगेट मेरे ऊपर तक के हो सकते हैं। तो ये लेवल है। फिर मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया 7 पॉइंट्स का, अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, वरना मैं यहीं कहीं एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करूंगा। ये मेरा ट्रेंड है, और मैं बॉटम पे बाय करूंगा और थोड़ा सा ऊपर तक के इसको होल्ड करूंगा। बहुत कम क्वांटिटी से मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे एक अप साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, निफ्टी में ये हो गया। बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एनालिसिस बहुत ज़्यादा बन नहीं रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर थोड़े से वीक है। ठीक है, सेंसेक्स में हम देख लेते हैं। ठीक है, सेंसेक्स में ऑपरेटर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये मान के चलिए 76994 के आसपास एक ऑपरेटर लेवल था, ये मार्क किया हुआ, और मार्केट ने यहीं से एक अच्छी सेलिंग दिखाई है। तो मान के चलिए 76994 जो लेवल है बैंक निफ्टी का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इसके ऊपर अगर जाने की कोशिश भी करती है, जैसे मान के चलिए 77,000 का ब्रेकआउट भी करती है, तो भी हमें यहाँ पे ये नोटिस चीज़ें करनी है कि क्या 77,000 की कॉल प्रीमियम में ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर 77,000 के कॉल प्रीमियम में ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री लेंगे, वरना हम क्या करेंगे, 77,000 के ब्रेकआउट पे यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, नीचे तक पे टारगेट हमें मिल सकते हैं। ये एक सेंसेक्स में ट्रेड हो सकती है। बाकी नीचे के साइड में स्टॉप लॉसेस हैं, बट सेंसेक्स में भी यही टाइप का, जैसे ये जो मैंने आपको लेवल दिया है, सेंसेक्स में भी
यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसका ब्रेकआउट कर सकती है, फिर यहाँ कहीं से एक बाइंग आ करके ऐसे करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ये ट्रेंड मुझे, ये चार्ट मुझे दिख रहा है मार्केट में। ये चार्ट मुझे ऐसा बनते हुए दिख सकता है। 76240 के नीचे मैं अपनी कॉल साइड की पोजीशन में ऐसा लेकर के किनारे हो जाऊंगा। अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं मिलती है तो मैं इसके नीचे, ये जो मैंने लाइन बनाई है इसके नीचे मैं निकल जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे करके इसका ब्रेकआउट करके भी नीचे जाती, ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो मैं जैसे ही इसके लेवल के ऊपर आएगी मार्केट, फिर मैं एक कॉल साइड की पोजीशन बना लूँगा। बट एक बार की मैं अपनी पोजीशन इसके ब्रेकडाउन पर निकाल के फिर ऊपर आएगी तो मैं अपनी कॉल की पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल देख करके। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। साइकोलॉजी क्योंकि डिफरेंट है, क्योंकि देखिए मार्केट में नई साइकोलॉजी बन रही है। 1 जनवरी 2025 से मार्केट थोड़ा सा अलग साइकोलॉजी पे काम कर रही है। हमारे ऐसा लैंडिंग सेटअप तो बन रहे हैं, 100% बन रहा है ऐसा लैंडिंग सेटअप, बट साइकोलॉजी नहीं है। नई साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं मार्केट में कि हाँ मेरे ये डाउट्स है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। या आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए किसी चीज़ की, अगर कोई पोजीशंस में आप फंसे हो, कोई स्टॉक्स में फंसे हो, या मान के चलिए रिस्क मैनेजमेंट नहीं आपको समझ में आ रहा है, या मनी मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं टॉपिक वाइज एक एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। स्पेशली एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगा कि मनी मैनेजमेंट को कैसे ट्रेड करना है, या रिस्क को कैसे मैनेज करके चलना है, या क्या साइकोलॉजी थी आज के दिन में। तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताया करिए, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखिए मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता है बनाने के लिए, ठीक है, और मैं उतना वीडियो बनाने की नहीं, क्योंकि टाइम का इशू रहता है मार्केट में। जो भी चीज़ें हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरा भी थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ये इशू आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ हेल्प की जा सकती है।